सुप्रभात छात्राः। हमने नियम पढ़ा था व्यंजन संधि का दूसरा नियम, जिसमें ये कहा था कि वर्गीय प्रथम अक्षर के बाद अगर कोई भी व्यंजन आता है पूर्व पद में, यहाँ पर वर्गीय रहेगा प्रथम वर्ण, वर्गीय प्रथम वर्ण के बाद उत्तर पद में यहाँ पर कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन नहीं, कोई भी स्वर रहेगा, या फिर वर्गीय तीसरा या चौथा वर्ण रहेगा, या फिर यर लव ह, इसमें से कोई वर्ण रहेगा, तो इस वर्गीय प्रथम वर्ण का, ये जो वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसका हो जाएगा तीसरा वर्ण, इसी वर्ग का तीसरा। उस दिन हमने देखा था वर्गीय प्रथम कौन सा है, क, च, ट, त और प। ये क्या है, वर्गीय प्रथम वर्ण। 5 वर्ग है, हम ये सब पढ़ चुके हैं। 5 वर्ग है, ये प्रथम है सबका। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये है प्रथम वर्ण। इसके आगे उत्तर पद में वर्गीय, यहाँ पर वर्गीय तीसरा या चौथा वर्ण आएगा, या फिर यरलव ह आएगा, या फिर कोई भी स्वर आएगा, तो इनका होगा इसी वर्ग का तीसरा। मतलब क, ख, ग, ये हो जाएगा ग, च, छ, ज, ये हो जाएगा ज, ट, ठ, ड, ये हो जाएगा ड, त, थ, द, त का हो जाएगा द, और प, फ, ब, तो प का हो जाएगा ब। ये चेंज होगा। ये है व्यंजन संधि का दूसरा नियम। अब इसके उदाहरण, उस दिन 1-2 ही उदाहरण लिए थे, आज पहले इसके उदाहरण दूंगी, वो सब आपको लिखने हैं, सॉल्व करने हैं, और फिर हम तुरंत नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे। नियम क्या है, वर्गीय प्रथम वर्ण के बाद वर्गीय तीसरा चौथा वर्ण या यरलव ह आएगा, या कोई भी स्वर आएगा, तो इस प्रथम वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सारे एग्जाम्पल ही मैं लिख रही हूँ जिसको सॉल्व करना है। ये दिया था दिक प्लस गजह, क्या होगा, क का तीसरा मतलब ग, मतलब ये हो जाएगा दिग प्लस गजह। आंसर आएगा ग भी आधा, ये ग पूरा, दिग्गजह, ये उस दिन लिखा था। दूसरा एग्जाम्पल, दिक, स्वर का एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी। यहाँ पर ये था चौथा वर्ण, अभी स्वर, कोई भी स्वर हमने कहा, तो दिक प्लस अंबरह, फिर से क का तीसरा हो जाएगा ग, और ये आएगा। अब ये जो अ है, आगे जब भी स्वर होगा तो ये स्वर इस तीसरे वर्ण में जो चेंज हो रहा है तीसरा, उसमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा दी ग, और वो ग आधा इस तरह, ये आधा ग इस अ में मिल जाएगा, और शब्द बनेगा दिगंबरह। ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिगंबरह। ये है नियम, वर्गीय प्रथम अक्षर के स्थान पर वर्गीय तीसरा अक्षर होगा। अब इसके ये एग्जाम्पल्स जो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं, षट प्लस आननः, इसका हो जाएगा तीसरा, और ये स्वर उसमें मिल जाएगा, मतलब ट का होगा ड, षड, और षड में आ मिलेगा, तो वो जाएगा षडाननः। फिर सत प्लस भावना, यहाँ पर त का तीसरा अक्षर है द, तो ये बन जाएगा सद्भावना। फिर अप प्लस जह, अब जह, ये सब
आपको नियम देख देख के सॉल्व करना है। फिर जगत प्लस ईशः, यहाँ भी स्वर है तो ये त का द बनकर इस ई में मिल जाएगा, शब्द बनेगा जगदीशः। फिर वाक् प्लस ईशः, ये भी स्वर है उसमें मिल जाएगा। फिर षट प्लस यंत्रः, यहाँ यरलव बताया था तो ये यह मिला है इसमें। फिर तत् प्लस अनंतरः, फिर अप प्लस दह, और उत, ये शब्द हम हमेशा यूज करते हैं, उत प्लस घाटनम। हम उद्घाटनम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, उद्घाटन हुआ, त का होगा तीसरा अक्षर मतलब द, त थ द, तो शब्द बना उद्घाटनम। उद्घाटन किया बोलते हैं, वो संधि से हुआ है। ये है होमवर्क के उदाहरण। अभी हम करेंगे नेक्स्ट नियम। ये नियम था वर्गीय प्रथम अक्षर का तीसरा अक्षर होता है। कब होता है वर्गीय प्रथम अक्षर का तीसरा अक्षर? जब आगे कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या फिर य र ल व ह में से कोई अक्षर आएगा तो वर्गीय प्रथम अक्षर का इसी वर्ग का तीसरा होगा। ये सारे उदाहरण हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट नियम, इसी टाइप का है और नेक्स्ट नियम में भी आपको ये वर्णों का नंबर अच्छे से पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो नेक्स्ट नियम है वर्गीय, यहाँ अभी हमने पढ़ा था वर्गीय प्रथम अक्षर का तीसरा अक्षर होता है। अभी चेंज ये है वर्गीय, ये है तीसरा नियम, वर्गीय प्रथम वर्ण का ही, वर्गीय प्रथम वर्ण का ही होता है पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण। यह है नेक्स्ट नियम। क्या है? वर्गीय प्रथम वर्ण का होगा पांचवा वर्ण। अब कब होगा? फिर वही बात, ये है पूर्व पद, ये है उत्तर पद। यहाँ रहेगा वर्गीय वर्ग का वर्गीय प्रथम वर्ण, यहाँ रहेगा वर्गीय प्रथम वर्ण। और यहाँ अब यहाँ की लिस्ट अभी बदल गई है। यहाँ पर क्या है? वर्गीय पांचवे वर्ण। अब वर्गीय पांचवा, सिर्फ पांचवा। जब वर्गीय प्रथम वर्ण के बाद वर्गीय पांचवा वर्ण आएगा, इसके पहले वाले नियम में हमने क्या देखा था? वर्गीय तीसरा चौथा यरलवह देखा था और स्वर सारे देख लिए। अब उसमें से बचा क्या? वर्गीय पांचवा। तो यहाँ पर आगे रहेगा वर्गीय पांचवा वर्ण। अब पांचवा वर्ण क्या है, कौन सा है? फिर से एक बार हम देखेंगे क्या क्या है ये। क, च, ट, त और प। ये क्या है? वर्ग। ये है प्रथमाक्षर, मतलब यहाँ क, च, ट, त, प में से कुछ रहेगा। और आगे क्या रहेगा? वर्ग का पांचवा। पांचवा किसी भी वर्ग का पांचवा, मतलब क के आगे इसी वर्ग का पांचवा चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, च के आगे इसी वर्ग का पांचवा चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी वर्गीय पांचवा वर्ण रहेगा इसके बाद। तो क, यह है क, ख, ग, घ, ग, मतलब ये ग। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। मतलब वर्गीय प्रथम वर्ण के बाद इसमें से कुछ भी एक अगर रहता है तो इस प्रथम वर्ण का इसी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। ये है नेक्स्ट नियम। अब इसमें मजे की बात ये है कि यहाँ तो मैंने लिखा वर्गीय पांचवा वर्ण होना चाहिए। अब पांचवा वर्ण मतलब इस वर्ण से शब्द की शुरुआत रहेगी। अब हमने देखा है, अब तक पढ़ा है, तो ग से, ये ग है, इससे शुरू होने वाला कोई वर्ड नहीं है।
ये बीच में आता है पर इससे कोई वर्ड शुरू नहीं होता। वैसे ही ये है ञ, वैसे ही ये है ण। तो नियम भले ही वर्गीय पांचवा वर्ण लिखा है, पर असल में जब हम उदाहरण देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ न और म शब्दों की शुरुआत इन तीनों से कभी नहीं होती। ये आते हैं शब्दों के बीच में कहीं ना कहीं, शुरुआत में कभी नहीं आते। इसलिए न और म से शुरू होने वाले सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। तो अभी उदाहरण हम देखेंगे तो हम सब जगह देखेंगे तो यहाँ पर वर्गीय प्रथम वर्ण और यहाँ पर आगे न या म। तो हम नियम और इजी करने के लिए इतना भी बोल सकते हैं कि वर्गीय प्रथम वर्ण के बाद अगर न या म हो तो इस प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण होगा, इसी वर्ग का पांचवा। अब देखेंगे उदाहरण, जैसे वाक् प्लस मयम। अब ये है वर्गीय प्रथम और ये है म। अब इसका हो जाएगा पांचवा, मतलब क का पांचवा। अब ये क का पांचवा यहाँ लिखा हुआ ही है, सामने ही है, क ख ग घ ङ। तो ये बन जाएगा वांगमयम या वांगमयः। आगे विसर्ग हुआ तो विसर्ग, म हुआ तो म। ये हुआ वर्गीय प्रथम वर्ण का पांचवा। बस इतना ही रूल है, छोटा सा। ठीक है, अभी इसके उदाहरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।